एक समय था जब मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा था। जैसे मेरा दिमाग मेरा दुश्मन बन चुका था। हर दिन अनजानी बेचैनी, हर रात बेमतलब की थकान। जैसे मेरी ऊर्जा मुझसे छीन ली जा रही हो, बिना मेरी इजाजत के। मैं हंसता था, बोलता था, लेकिन अंदर से खोखला था। फिर किसी ने कहा, तू बस 90 दिन ब्रह्मचर्य अपना कर देख। हंसी आई। लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो, पर न जाने क्यों इस बार मैं रुक गया, सुन लिया और शुरू कर दिया। शुरुआत में लगा जैसे शरीर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आदतें, लालसाएं, ध्यान भटकाने वाले ख्याल, सब एक साथ टूट पड़े। लेकिन हर बार जब मैं गिरा, मैंने खुद को फिर से खड़ा किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरा दिमाग चुप हो गया, विचार शांत होने लगे। मैं चीजों को पहले से ज्यादा तेजी से समझने लगा। फालतू की सोच कम हो गई और अंदर एक नई ताकत जागने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरा मन अब कोई बोझ नहीं, बल्कि मेरा सबसे तेज हथियार बन गया है। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, ये आग है, और जिसने इसे साध लिया उसके भीतर का युद्ध जीत गया। मैंने इस सफर की शुरुआत अनुशासन को ध्यान में रखकर नहीं की थी। मुझे तो ब्रह्मचर्य का असली मतलब भी नहीं पता था। जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में मैंने यही सोचा कि ये दमन है, कोई पुराना आध्यात्मिक व्रत जिसका आधुनिक दुनिया में कोई स्थान नहीं है। लेकिन मुझे ये एहसास ही नहीं था कि मैं कितनी गहराई से टूट चुकी थी। बिखरे हुए विचार, लगातार भटकाव, सुख के पीछे छिपा अपराध बोध, और एक ऐसा मन जो 5 मिनट भी स्थिर नहीं रह पाता, ये मेरी हकीकत थी। मैं काम तो कर रही थी, हाँ, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी, मजाक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ खो दिया है। मैं बता नहीं सकती थी कि क्या। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब मैं उन इच्छाओं, उन प्रलोभनों के आगे झुकती, तो मेरा एक हिस्सा धीरे धीरे खिसक रहा होता। सुख का एक छोटा सा झोंका मुझे घंटों, कभी कभी तो दिनों तक थका देता। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जिंदगी का कितना हिस्सा छीना जा रहा था, जब तक मैंने रुककर देखा नहीं। ये फैसला पहले से तय नहीं था। एक शाम मैंने आईने में देखा और पहली बार मुझे वो व्यक्ति पहचान नहीं आया जो मुझे घूर रहा था। मेरी आंखों में कोई आग नहीं थी, कोई जोश नहीं था, कोई मकसद नहीं था। बस मेरा एक थका हुआ, नीरस, धुंधला सा रूप। उस पल ने कुछ तोड़ दिया, या शायद उसने कुछ जगा दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे याद है कि मैंने खुद से फुसफुसाया था, बस बहुत हो गया। उसी रात मैंने 90 दिनों के ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, बस खुद को फिर से पाने के लिए, या कम से कम कोशिश करने के लिए। शुरुआती कुछ दिन नरक जैसे थे। हर मिनट थका हुआ सा लग रहा था। मेरा शरीर मुझसे लड़ रहा था। मेरा दिमाग मुझे पुरानी भोग विलास की मीठी यादों के साथ वापस खींच रहा था। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। मैं सुबह उठता तो मेरे सिर में दबाव, सीने में निराशा, और यह अदृश्य भार मुझे मेरी पुरानी आदतों की ओर वापस खींच रहा था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर एक सीमा पार कर चुका था। शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी कोई चीज बदल गई थी। मैंने सुन्नता की जगह दर्द को, आराम की जगह स्पष्टता को चुना था। और हर दिन जब मैं विरोध करता रहा तो मुझे सूक्ष्म बदलाव नजर आने लगे। पहले हफ्ते के अंत में मेरी इंद्रियां तेज हो गईं। सुबह की धूप ज्यादा तेज लग रही थी। खाने का स्वाद ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। हवा में अलग ही खुशबू थी। ये कोई जादू नहीं था, ये मैं ही था। बरसों में पहली बार सचमुच मौजूद था। मेरा मन, हालांकि अभी भी अस्त व्यस्त था, अब शांत होने लगा था। लेकिन यह आसान नहीं था। कुछ दिन युद्ध जैसे थे। कुछ पल ऐसे भी थे जब मैं चुपचाप बैठा रहता और चीखने का मन करता। मेरे हाथ कांपते, मेरे पैर बेचैन हो जाते, मेरा दिल एक अनजानी बेचैनी से धड़कता। मैं सिर्फ एक आदत से नहीं लड़ रहा था, मैं खुद का सामना कर रहा था। वो सारी चीजें जो मैंने दबा रखी थीं, अपराध बोध, शर्म, पछतावा, अकेलापन, वे राक्षसों की तरह उभरने लगीं, और मुझे बिना किसी सामान्य पलायन के उनका सामना करना पड़ा। दूसरे महीने तक कुछ अप्रत्याशित हुआ। मैं खुद का सम्मान करने लगी, किसी ऊंचे अहंकारी अंदाज में नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर अंदाज में। मेरी आंखों में एक अलग तरह की ऊर्जा आने लगी। जब मैं चलती तो मुझे जमीन से जुड़ा हुआ महसूस होता। जब मैं बोलती तो मेरे शब्दों में वजन होता। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस चुप रहने से ही लोगों को मेरी मौजूदगी का एहसास होता था। यह अजीब है कि जब अंदर की दुनिया ठीक होने लगती है तो बाहर की दुनिया कैसे बदलने लगती है। मेरी याददाश्त बेहतर हुई। मैं आसानी से चीजें याद कर पाती थी।
मेरा ध्यान इस हद तक तेज हो गया कि मैं बिना ध्यान भटके घंटों पढ़ सकती थी। और सबसे जरूरी बात, मेरे दिमाग में इतने लंबे समय से जो धुंध छाई हुई थी वह छूटने लगी। मैं जिंदगी में, लोगों में, अपने व्यवहार में पैटर्न देखने लगी और मुझे एहसास हुआ यही मन की असली ताकत है। लेकिन अब तक मैं इसे बर्बाद कर रही थी। मैं सोचती थी कि इच्छाएं स्वाभाविक और हानिरहित होती हैं। हर कोई इसमें लिप्त होता है ना? यह सामान्य है, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि यह चुपचाप आपसे कितना कुछ छीन लेती है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्रेरणा, आपकी आध्यात्मिक अग्नि, ये सब धीरे धीरे रिसने लगती है। एक साथ नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना किसी प्रेरणा, बिना किसी दूरदर्शिता के जागेंगे और आपको लगेगा कि जिंदगी बस नीरस है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। ब्रह्मचर्य ने मुझे सिखाया कि ये दमन नहीं है, ये पुनर्निर्देशन है। वही ऊर्जा जो मैं बर्बाद कर रहा था, जब उसे संरक्षित किया गया, मेरे अंदर कुछ बनने लगी। एक शांत शक्ति, एक आग, एक तरह का अदृश्य कवच जो मेरे मन को बेतुकी बातों से बचाता था। तीसरे महीने के आसपास मैंने अपनी भावनाओं से डरना बंद कर दिया। मैं क्रोध का सामना कर सकता था बिना उसमें डूबे। मैं उदासी को महसूस कर सकता था बिना उसमें डूबे। मैं प्रलोभन को बिना गिरे देख सकता था, क्योंकि अब मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था। मेरा मन अब युद्ध का मैदान नहीं था, वो एक हथियार बन गया था, तेज, फिर भी सही मायनों में खतरनाक। मेरे आसपास के लोगों ने इस बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ ने पूछा कि क्या मैं प्यार में हूं, कुछ ने पूछा कि क्या मैं व्यायाम कर रहा हूं। वे बता नहीं सकते थे कि क्या बदल गया, लेकिन वे कुछ महसूस कर सकते थे। मैं मुस्कुराई पर कुछ नहीं बोली, क्योंकि जो युद्ध आपके अंदर चल रहा था उसे आप कैसे समझा सकते हैं? चुपचाप मैं जल्दी उठने लगी। इसलिए नहीं कि मुझे जागना पड़ता था, बल्कि इसलिए कि मैं जागना चाहती थी। सुबह पवित्र समय जैसी लगती थी। मैं चुपचाप बैठती, सांस लेती, आसमान के रंग बदलते देखती, किसी खास बात के लिए आभारी महसूस नहीं करती, बस जिंदा, बस जागरूक। कुछ पल गहरी भावनाओं के भी थे। मैं कुछ बार रोई, दुख से नहीं, बल्कि किसी गहरे एहसास से जिसे मैं बयां नहीं कर सकती। जैसे मेरे कुछ हिस्से साफ हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। मैं उन लोगों को माफ करने लगी जिनसे मैं नाराज थी। इसलिए नहीं कि वे इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि मैं अब उस बोझ को ढोना नहीं चाहती थी। मेरा मन अब बहुत साफ था, बहुत कीमती। इस सफर ने एक तरह का अकेलापन भी दिया, लेकिन दर्द भरा नहीं। यह एक पवित्र एकांत था। मुझे अपनी ही संगति में मजा आने लगा। मुझे अब शोर की जरूरत नहीं रही, अब किसी के ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं रही। मेरे फोन स्क्रीन का समय काफी कम हो गया। मैंने बिंज वॉचिंग बंद कर दी। मैंने बेवजह स्क्रॉल करना बंद कर दिया। मैंने इन चीजों को छोड़ने की कोशिश भी नहीं की, बस ये आकर्षक नहीं रही। जब आपका मन आंतरिक शांति पा लेता है तो बाहरी दुनिया आपको सम्मोहित करने की अपनी शक्ति खो देती है। मैंने ज्यादा सुनना शुरू किया, कम बोलना शुरू किया, और जब मैं बोलता भी था तो शांत भाव से बोलता था। मेरे रिश्ते बेहतर हुए। लोग मेरे आसपास सुरक्षित महसूस करते थे। यहां तक कि जानवर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देते थे। ये अजीब है कि आपकी ऊर्जा हर चीज को कैसे प्रभावित करती है। जाहिर है, ऐसे दिन भी आए जब मैं थका हुआ महसूस करता था, जब संदेह फिर से रेंगने लगते थे। क्या यह वाकई इसके लायक है? इस सब का क्या मतलब है? लेकिन फिर मैं उस इंसान को देखता जो मैं बन रहा था, और मुझे पता चल जाता था मैं यह किसी से बेहतर बनने के लिए नहीं कर रहा था। मैं ये याद रखने के लिए कर रहा था कि इस शोर के पीछे मैं कौन हूं। मैं अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा का सम्मान करने के लिए ऐसा कर रहा था। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह मार्ग, ब्रह्मचर्य, सिर्फ ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं है। यह महारत के बारे में है। खुद पर महारत, अपने आवेगों पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने ध्यान पर। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ आपको विचलित करने के लिए बनाया गया है, ब्रह्मचर्य विद्रोह है। ऐसे समय में जब तात्कालिक सुख कैंडी की तरह बिकता है, यह अनुशासन एक दुर्लभ महाशक्ति है। और अब जब मैंने इसका स्वाद चख लिया है तो मैं कभी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जब मैं अपनी ऊर्जा को बिखेरना बंद कर देता हूं तो मैं क्या बन सकता हूं। मैंने एक ऐसे मन की स्पष्टता का अनुभव किया है जो इच्छाओं से घिरा नहीं है। मैंने अपने भीतर उस आग को छुआ है जो आपको अजेय बनाती है। 3 महीने, सिर्फ 90 दिन। मेरे मन को बदलने में बस इतना ही लगा। यह रातों रात नहीं हुआ, यह आसान नहीं था, लेकिन यह हर पल के लायक था। अब जब मैं मौन में बैठता हूं तो मैं ऊबता नहीं हूं, मैं वर्तमान में हूं। अब जब मैं आईने में देखता हूं तो मुझे कोई सच्चा इंसान दिखाई देता है।
कोई शक्तिशाली इंसान, कोई जागृत इंसान। और मुझे पता है ये तो बस शुरुआत है। ब्रह्मचर्य ने मुझे संत नहीं बनाया, इसने मुझे कोई पूर्ण प्राणी नहीं बनाया, लेकिन इसने मुझे उस भूले हुए सत्य की याद दिला दी कि मन जब अप्रशिक्षित होता है तो गुलाम होता है, लेकिन जब उस पर काबू पा लिया जाता है तो वो दुनिया का सबसे धारदार हथियार बन जाता है। और आज मैं इसे इस्तेमाल करने का फैसला करता हूं।